हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन प्रश्नावली 12.1 फिनिश कर चुके हैं। आज अपन 12.2 पढ़ेंगे और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो नीचे हेडिंग क्या डला हुआ है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरो का सूत्र का उपयोग। मतलब चतुर्भुज का, अब आगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। देखो अपन, ये त्रिभुज है, ये इधर फ्लाईओवर में त्रिभुज था, है ना। ये अपने 2 क्वेश्चन त्रिभुज के थे। अब चतुर्भुज की बात करेंगे, लेकिन होगा ना कुछ भी नहीं है। इसमें भी आपको त्रिभुज का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे? आपको इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे मान लो एक चतुर्भुज दे दिया, तो यूँ कहेगा कि उसका विकर्ण इतना है। ये विकर्ण दे देगा कि जैसे ये 50 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 10 है। इस तरीके से दे देगा। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का जाएगा। बस ऐसे ही करना है। इसकी भी देखो तीनों भुजाएं 10, 50 और 30, इसकी भी भुजाएं, तीनों भुजाएं पता है। ABC पता होगी। जब ABC पता होगी तो हीरो का सूत्र लगाएंगे और इससे उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला। फिर इस वाले त्रिभुज की बात करो तो इसमें भी एक भुजा तो कॉमन ही है, वही 50 ही। तो एक भुजा तो 50, एक 40 और एक 20 हो जाएगी। जब इसमें हीरो का सूत्र लगाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल भी आ जाएगा अपने पास, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। तो हीरो का सूत्र का चतुर्भुज में उपयोग इस तरीके से ले रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायरेक्ट चतुर्भुज का हीरो का सूत्र भी होता है। वो कब? जब आपको ये चारों भुजाएं दे रखी हो, चारों भुजाएं, तब उसमें क्या है, एस माइनस ए नहीं आता उसमें, मतलब आगे एस नहीं आता। डायरेक्ट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और डायरेक्ट एस माइनस डी आता है। ये डी एक और चौथी भुजा हो जाएगी इसकी चतुर्भुज की। ये विकर्ण विकर्ण नहीं आता उसके अंदर, फिर डायरेक्ट 4 भुजाएं दी जाती है। उससे लगता है ये हीरो का सूत्र चतुर्भुज के लिए भी होता है। आगे वाला एस नहीं आएगा। अपना हीरो का सूत्र त्रिभुज का तो क्या था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस चतुर्भुज में, क्योंकि त्रिभुज में तो तीनों ही भुजाएं थी, चतुर्भुज में एक भुजा और आगे डी, तो वो एस आगे वाले इस एस में से कम हो जाती है, एस माइनस डी हो जाता है वो। और बाकी पूरा वही काम है जो अपन को इसमें किया है आपने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो सवाल करते हैं, बस जो काम की चीज़ें मैंने बता दी, कुछ भी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कभी कभार इस तरीके का त्रिभुज भी बनेगा, ये इस तरीके से समचतुर, और आगे इस तरीके से बनेगा ये, जैसे मान लो इस तरीके से बन रहा है ये, तो हम कह देंगे ये तो समकोण त्रिभुज है। तो ये आधार इंटू ऊंचाई जो दी रहेगी, तो हम कह देंगे कि यहाँ तो हम ये सूत्र भी लगा सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस वाले त्रिभुज का तो उससे ज्ञात कर लेंगे, और इसकी भुजाएं दे रखी होगी तो इसकी भुजाओं से वो हीरो का सूत्र यहाँ हीरो का लगा लेंगे, यहाँ हीरो का लग जाएगा, और यहाँ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से कर लेंगे। ठीक है, जैसे भी सुविधा होगी हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये स्टार्ट करता हूँ मैं प्रश्नावली 12.2। ये देखो, एक पार्क जो है वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें सी कोण 90 डिग्री है। देखो ये इसको पढ़ना जरूरी है। सी कितना है? 90। तो सी पे 90 बनाएंगे हम। ये यहाँ 90 है, और ये कौन सा सी। अब बाकी आगे देखेंगे। AB 9, BC 12, बाकी तो आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बना दो, सब चलेगा। और टेढ़ा ही बनाना, कोई ऐसे आयत मत बना देना इसको। उसने एक ही कोण 90 की बात करी है, क्योंकि थोड़ा तिरछा रहेगा। तो अब ये सी है तो फिर इसको बी रहने दो, इसको ए रहने दो, तो ABC और इसको डी रहने दो। लेकिन सी को तो 90 रखना ही है। ये फिर है ना। अब क्या क्या दिया है, सी जो है वो 90 है, AB 9 है, AB 9, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, BC 12 है, BC ये 12 है। ठीक है, देखो यहाँ 9 ज़्यादा लग रही है BC से, लेकिन अपन को जब मान दे दिया ना हमने, बिना इससे बनाया है, तो ये 12 ही है, तो ये बड़ी है। बस आपको ये ध्यान रखना है। CD 5 सेंटीमीटर है, CD ये 5 सेंटीमीटर है, और AD 8 है, AD 8 सेंटीमीटर है। सॉरी ये नहीं, ये 8 सेंटीमीटर है AD। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है, हमें ये बताना है कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हम इसका ये वाला विकर्ण बनाएंगे, कौन सा, BD, है ना। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, जब तक विकर्ण पता नहीं होगा, जब तक दो त्रिभुजों में कैसे बांटोगे आप, दो त्रिभुज में बांटना जरूरी है ना। एक त्रिभुज, देखो मैं अलग कलर से बताता हूँ। एक त्रिभुज तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब जब आप इस त्रिभुज में हीरो का सूत्र लगाओगे तो एक दो ही तो भुजा होगी, तीसरी भुजा कहाँ है,
तो तीसरी भुजा कौन बता रहा है? ये समकोण त्रिभुज बता रहा है ना। समकोण त्रिभुज में आधार 5 हो, लंब 12 हो, तो 5 12 13, ये कर्ण कितना आ जाएगा? 13, और ये भुजा कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब देखो इस वाले त्रिभुज में बी सी डी के अंदर भी 5 12 13 तीनों भुजाएं पता है, और ए बी डी के अंदर भी 13 8 और 9 तीनों भुजाएं पता है। जब तीनों ही भुजाएं पता है ABC, तो आप उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हो। हीरो वाले सूत्र से ये भी ज्ञात कर लोगे, ये भी ज्ञात कर लोगे, और दोनों को जोड़ देना है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या थी कि ये बीच वाली लाइन, ये विकर्ण पता नहीं था, तो हमने पता किससे किया? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध होता है, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये वाली भुजा पता कर ली। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात होना जरूरी था। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसे लिख दूंगा मैं, समकोण त्रिभुज BCD में, है ना, BCD में वही कर्ण स्क्वायर BD का स्क्वायर जो है वो बराबर, अभी लिखना तो पड़ेगा, हमें डायरेक्ट याद है 13 सेंटीमीटर, लेकिन लिखना तो लाना तो पड़ेगा उसे। BD का स्क्वायर बराबर होगा किसका? CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और BD का स्क्वायर तो ज्ञात ही करना है, बराबर CD कितना है? 5 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर, BD स्क्वायर बराबर 25, और इसका स्क्वायर होता है 144। BD स्क्वायर बराबर ये 169 हो गया, और यहाँ से आप BD निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 169 पे, और वो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। बस हमें तो तीनों भुजाएं ज्ञात करनी थी, इस वजह से हमने तीनों भुजाएं। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर, अब मैंने क्या बोला था, देखो एक त्रिभुज के अंदर तो आप 1/2 आधा इंटू ऊंचाई लगा सकते हो। ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज है, इसमें तो आप 1/2 आधा इंटू ऊंचाई लगाओ, ये क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। देख ठीक है, तो लगाते हैं। तथा त्रिभुज कौन सा? यही वाला BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, उसने थोड़ी बोला है कि आप हीरो के सूत्र से ही करो इसको, आधार इंटू ये ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, आधार तो क्या 5, किसी को भी आधार बोल सकते हो, जरूरी नहीं है, और ऊंचाई कितना हो गया? 12। ये काट दिया 2 6 बार, और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर जो भी था, ये क्या था? ये सब मीटर में, सॉरी मीटर है, मैं तो इनको मीटर ही रहने दो। तो ये सब मीटर हो जाएंगे, और यहाँ भी मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये लो, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, कितना है? 30 मीटर स्क्वायर। चाहते तो आप इस BCD की तीनों भुजाएं बताए 5 12 और 13, हीरो का सूत्र लगाते तब भी यही आंसर आता आपके 30 ही। ठीक है ना। अब अगले में लगाएंगे हम हीरो का सूत्र, क्योंकि अगला समकोण त्रिभुज नहीं है, उसमें आप 1/2 आधा इंटू ऊंचाई नहीं कर सकते, तो उसमें हीरो का सूत्र ही लगाना पड़ेगा आपको। 1/2 आधा इंटू ऊंचाई तभी लगता है जब समकोण त्रिभुज हो, पहले ही बता चुका हूँ मैं ये बात, या फिर जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो तब काम आता है। तो अभी तो इसमें तो पता नहीं है, तो उसमें हीरो का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज कौन सा है ये? BDA में, BDA में कुछ भी नाम रख सकते हो आप, चाहो तो ABD भी रख सकते हो। में इसमें इसके अंदर वही तीनों भुजाएं हो जाएगी। मान लिया आपने, माना A बराबर, तो कोई सी को भी A मान लो, जैसे A मैंने 9 सेंटीमीटर मान लिया, B बराबर 13 सेंटीमीटर मान लिया, 13 मीटर है यार ये मीटर, और C बराबर मान लिया 8 मीटर। तीन भुजाएं 13 9 8, किसी को भी A किसी को भी B मान लो, C मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सबसे पहले क्या करेंगे, तीन भुजाएं मिल गई, सबसे पहले अर्ध वो परिमाप ज्ञात करेंगे, क्योंकि उस अपने सूत्र में आता है काम, इस वजह से। इसलिए S बराबर अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का टोटल बटे 2 कर दो, जोड़ दो, 9 13 22 है ना, और 8 30 हो गया, 30 का आधा कर देना है बस, 30/2 कितना गया? 15 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना गया? 15। बस अर्ध परिमाप की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, तो देखो रखते हैं। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही हीरो वाला सूत्र लगा देंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यहाँ जाएगा 15 इंटू 15 में से A कितना है? 9, फिर इसी 15 में से 13 भी कम कर दो, और इसी 15 में से 8 भी कम कर दो, बाकी दो भुजाएं भी, और आंसर आ जाएगा हमारे 15 को लिख दिया, 15 का गुणनखंड लिख दो, 3 इंटू 5
15 को लिख दिया मैंने 3 × 5 और 15 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6 और 6 को भी लिख दिया 3 × 3। फिर 15 में से 13 कम करोगे तो 2 बचेगा और 15 में से 8 कम करोगे तो 7 बचेगा। ये लो सही तो क्या ना, मैंने 15 को 3 × 5 लिखा, फिर 9 कम करेंगे तो 6, 9 और 6 15, तो 6 को 3 × 3 थोड़ा ना आएगा, 3 × 2 आएगा। देखो यहाँ मिस्टेक होगी, 3 × 2 हो गया और यहाँ 2 बच गया और यहाँ 7 बच गया। सही है, जिसका जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे। 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 भी बाहर, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 भी बाहर। अंदर क्या रह गए √5 और 7। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और √7 × 5 = 35, 6 √35 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। किसका आ गया आंसर? इस वाले त्रिभुज का। अब हम चतुर्भुज की बात करेंगे तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों का, त्रिभुज दोनों का नाम लिख देता हूँ, BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ दो। इस ये तो आया 30 मीटर स्क्वायर और ये आया 6 √35 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों जुड़ते नहीं है तो बस इस तरीके से आंसर आएगा इसका, जुड़ते नहीं है दोनों। ठीक है, अब देखो या तो अपन को √35 सोल्व करना पड़ेगा या यही आंसर दे सकते हो आप। √35 में सोल्व करके बताता हूँ। देखो अपन को रूट सोल्व करना आता है, अपन को कैसे करते हैं, ये इस तरीके से बना लेंगे 35, ये जोड़े बना, वो भाग विधि से रूट ज्ञात करते हैं वो वाला है ना। तो अब इसके लिए वर्गपाड़ा बोलोगे, 35 जोड़ा बन गया आपके। तो 1 का 1 वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 ज़्यादा हो गया तो 5 का 25, 5 3 जगह लिखेंगे इस तरीके से और ये लाइन खींच दिए तो ये हो गया 10। इसका टोटल हो जाता है और यहाँ 25 कम करोगे तो 10 बच जाएगा। फिर पॉइंट लग जाएगा, जब पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 2 0 आएगी एक साथ, जोड़ा है ना, क्योंकि जोड़ा उतरता है वर्ग के लिए। 1000 हो गया, ये 1000 हो गया है ना। अब 1000 के लिए यहाँ कितना रखूँ, तो यहाँ जैसे आप 1 भी रखते हो एक बार तब तो ये तो लगभग ये 9 बार जाएगा आपको, 109। और वैसे भी देख सकते हो आप, सिंपल सी बात है यार। आप ये देखो √36 कितना होता है, 6 होता है ना, तो 6 से थोड़ा सा 1 ही तो कम है, तो लगभग ये 5.9 के समथिंग आएगा आंसर इसका। सीधी सी बात है, ये भी सोल्व नहीं करना आपको, तो आइडिया लगा, उसने आंसर लगभग में आ रहा है। वैसे भी इन सबको भी मानने दो, सिंपल सी बात है। जैसे आपके 24 आता, अभी √24 आता अगर, तो आप क्या करते हैं कि ये तो लगभग 25 के नज़दीक है, 5 के बराबर है लगभग, तो 5 के बराबर 4.9 कर दो, इसको थोड़ा सा कम कर दिया। ये √36 से थोड़ा सा 1 ही तो कम है, तो इसको 5.9 ले लो, बस आंसर आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 × इसको क्या ले लिया हमने 5.9 मीटर स्क्वायर है ना। तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर प्लस, ये देखो इसका गुणा कर लो कितना हो रहा है, ये 9 × 54 और 6 × 5 = 30, 5 × 35 है ना, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना हो गया 65.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे हम लगभग, हमने पूरा सोल्व नहीं किया, इसको डायरेक्ट 5.9 ही मान लिया सीधा सा, है ना, सोल्व नहीं किया, लगभग ये आंसर आ रहा है और उत्तरमाला में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला ही सवाल था जो इन्होंने बिना कैलकुलेशन के दे दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई हमारे, वरना आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से रूट आसानी से सोल्व हो जाया करेगा। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन आपको करना है। आज पहले सवाल में टाइम ज़्यादा लग गया हमें। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जिसमें AB BC CD DA सब दे रखा है, बिल्कुल सेम पहला जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको दोनों ही त्रिभुजों में हीरो का सूत्र लगाना है। यहाँ तो हमने आधार × ऊंचाई लगा लेते हैं ना, वो काम नहीं होगा, दोनों में हीरो का सूत्र लगाना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो उस तरीके से करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका होमवर्क है।